Hello students, welcome to LGI online classes. This is Deepti. Today's topic is third class 6 chapter 7 living and non-living. तो आज का हमारा हेडिंग है हमारी एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन के बारे में बताएंगे कि एक्सक्रिएशन होता है क्या है। एक्सक्रिएशन मीन्स होता है निष्कासन, मल त्याग। इसमें हम बताना चाहेंगे, इसमें हमारा एनिमल, ह्यूमन और प्लांट के बारे में हम आपको बताएंगे। तो एनिमल और ह्यूमन के बारे में हम पहले जान लेते कि ह्यूमन और एनिमल्स क्या हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि एनिमल और ह्यूमन अपनी बॉडी से निष्कासित चीज़ों को, मतलब बेकार वस्तुओं को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ह्यूमन अपनी बॉडी से, ह्यूमन और एनिमल्स अपनी बॉडी से स्वीट मीन्स होता है पसीना, यूरिन मीन्स होती है पेशाब, फेसेस मीन्स होता है लैट्रिन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्लांट क्या है। प्लांट अपनी बॉडी से भी अपनी वेस्टेज चीज़ों को बाहर निकालता है, जैसे वाटर वेपर, भाप की क्रिया से ऊपर उसके चले जाते हैं। किस प्रकार चला जाता है, जैसे मान लीजिए एक पत्ता है, पत्ते में छोटे छोटे पोर्स आते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनकी पत्ती में खुद से ही मौजूद होता है, उसे स्ट्रोमेटा कहते हैं। पत्तियों के द्वारा ही बॉडी उसमें ग्रो भी करती है, उसी के द्वारा ही। तो कहने का मतलब है कि ये अपने बॉडी से भाप क्रिया से कुछ पानी के कण जो होते हैं वो ट्रांसफिकेशन ऊपर चला जाता है, तो ये अपनी बॉडी से भी वेस्टेज चीज़ों को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट और आप समझ सकते हो कि पेड़ अपने बॉडी से गम, लैटेक्स मतलब वेस्टेज चीज़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। तो कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब उल्टा होता है। लेकिन ये अपने आप से निष्कासन करते हैं, मतलब मल त्याग करते हैं, मतलब वेस्टेज चीज़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हमारा प्रजनन। सीधे शब्दों में समझ लो कि कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब हम अपनी डिट्टो कार्बन कॉपी दुनिया में लाते हैं, वो हमारा रिप्रोडक्शन कहता है। जैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने समझ लीजिए कि जिसके कान होते हैं वो बच्चे को अपने डिट्टो रूप में लाता है, जैसे भैंस हो गई, बफेलो है, काऊ है, जस्ट लाइक अपनी बेबी को रूप में लाता है। और दूसरा पॉइंट है, जैसे चिड़िया ले लो, चिड़िया अंडे के रूप में अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसके कान नहीं होते। जिनके कान होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान नहीं होते, कान की जगह छेद होते हैं, वो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देते हैं। लेकिन देते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी कार्बन कॉपी दुनिया में लाते ही लाते हैं। पेड़ ले लो, छोटा सा बीज होता है, वो थोड़ा ग्रो करता है और ग्रो करता है, वो तने अने उसके निकल आते हैं, पीसेस बढ़ कलियाँ खिलने लगती हैं। आगे चलकर वो अपना आलू जो भी पेड़ होता है वो निकालने लगता है। उसके बाद उसके फिर बीज आगे चलकर उसकी जड़ों में प्रभावित हो जाते हैं, तने में और आलू निकलने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने प्रतिरूप को दुनिया में लाते हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, हम और समझ सकते हैं कि कुछ प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट मोड में करते हैं। जैसे सीड है, बीज है, तो वो चना है, मटर है, चना है, आम है, ये बीज के रूप में होते हैं। और स्टीम तने के रूप में जैसे रोज है, ये रोज का जो प्लांट आता है ये कटिंग ट्री स्टीम में आता है। फिर आए स्टीम ऑफ द पीसेस, जैसे पोटैटो हम ये आपको बता चुके हैं, कलियों के रूप में, फूलों के रूप में निकलने लगते हैं, नीचे किल्ले फूटने लगते हैं। तो ये आप अपना पूरा कार्बन कॉपी दुनिया में लाते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हम और समझ लेते हैं। लिखा क्या है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कॉपी ऑफ समथिंग, मतलब अपने क्रिया के द्वारा उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। मेकिंग टू कॉपी ए कॉपी ऑफ समथिंग, अपनी जैसी कार्बन कॉपी ही दुनिया में लाते हैं, वो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हमारा आ रहा है, हमारा मूवमेंट आ रहा है। हम मूवमेंट के बारे में जानेंगे। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है हमारा, मूवमेंट के बारे में जानते हैं। लिखा गया आंदोलन, हरकत, चाल। अब क्या है इसका मतलब है, मूव करते हैं, गति करते हैं। अब समझ लीजिए कि ये भी लिविंग थिंग्स में ही जाएगा, क्योंकि लिविंग थिंग्स ही मूव करता है और कोई नॉन लिविंग मूव नहीं करता है। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि एनिमल्स जो हैं, लिविंग थिंग्स शोज मूवमेंट, मतलब केवल लिविंग थिंग्स ही मूव करता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए एनिमल्स है, मूव वन प्लेस टू अनदर,
मतलब कहने का है जो जानवर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, मूव कर सकता है, अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, मूव दिखा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो जानवर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, क्योंकि दे आर फिक्स इनटू द सॉइल। इनकी जो मिट्टी होती है वो जड़ों में फिक्स होती है। किस में फिक्स होती है? जड़ों में फिक्स होती है। बट दे शो द मूवमेंट, लेकिन ये अब मूव करते हैं, हमें दिखाते हैं। किसके द्वारा? पार्ट के द्वारा। इनके पार्ट जो होते हैं, जो इनके जो हिस्से होते हैं वो मूव करते हैं। किसके कैसे मूव करते हैं? इनकी पत्तियाँ, इनके तना, इनका जड़, इनके फूल, ये सभी मूव करते हैं। तो कहने का मतलब है द फ्लावर चेंजेस इन पोजीशन टू फेस, मतलब जो फूल होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। सनफ्लावर देखो सन को देखकर मूव कर लेता है। टच मी नॉट का पौधा, मान लीजिए एक टच मी नॉट का पौधा है, टच मी नॉट का पौधा है, हमने इसको टच किया तो इसकी पत्तियां सारी की सारी कैसी हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं, क्योंकि ये पत्ता जो होता है, जो टच मी नॉट है, टच मी नॉट को हम लोग छुई मुई का पौधा कहते हैं। छुई मुई को हम जैसे ही छू लेते हैं तो उस ये जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो सेंसिटिव होते हैं। ये तुरंत ही इनको छूने पर ये रिस्पॉन्स करते हैं, ये रिस्पॉन्स करने के बाद रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा टच मी नॉट का पौधा होता है, क्योंकि ये मूव करने के साथ साथ इनके पौधे मूव करते हैं लेकिन सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि इन्हें छूने पर ये तुरंत के तुरंत सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आर क्लाउड मूविंग इन द स्काई एंड ग्रोइंग इन साइज लिविंग और नॉन लिविंग। अगर आपको इसका पूछ लें कि क्या बादल स्काई में, बादलों में जो आकाश में जो बादल होते हैं वो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, साइज कर लेते हैं, तो क्या ये लिविंग और नॉन लिविंग है? अगर मूव करते हैं तो ये लिविंग है, अगर ये सांस नहीं लेते हैं तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके कुछ क्वेश्चन आपकी क्लास में डिस्कस किए जा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने क्वेश्चन खुद से ही बनाएं, जिससे हमें आगे चलकर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग ही बता सकें। ओके, सो अभी के लिए तो बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।